देखो भाई आपका सेकंड पेपर चल रहा है, पता होगा, थर्ड पेपर चल रहा है। थर्ड पेपर है जो आपका सेकंड ईयर है ना, हाँ सेकंड ईयर का आपका थर्ड पेपर क्या है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा के अंदर वो पौधे आते हैं जिनमें की जो वेस्कुलर बंडल है यानी कि जाइलम और फ्लोएम विकसित होने लग जाता है, बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। और टेरिडोफाइटा वर्ड टेरिडो से आया, फाइटा मतलब होता है पौधे और टेरिडो शब्द का मतलब होता है पंख। ठीक है, ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां पंख जैसी होती है। ठीक है, उनमें जड़ बहुत ज्यादा या तो अपासित होगी या फिर कैसी होगी, अपस्थानिक प्रकार की, रिड्यूस्ड होगी। ठीक है, और पत्ती जो है दो तरीके की पत्ती मिलती है, तो बड़ी मिलेंगी या छोटी मिलेंगी। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे भी मिलते हैं जिनमें बड़ी और छोटी दोनों तरह की पत्तियां मिलती है। ठीक है, तो छोटी को कहते हैं लघु, तो क्या हो जाएगा लघु पर्ण। ठीक है, और बड़ी जो पत्तियां होंगी उन्हें क्या बोलेंगे, गुरु पर्ण। ठीक है, पत्तियों के कक्ष में जैसे कोई पौधा है, जनरली सजावटी पौधों के रूप में भी यूज करते हैं इनको। ठीक है, तो जैसे ये कोई एक कॉमन पौधा लिया है ना, तो उसमें क्या होगा, इस तरीके का पौधा है जिसकी पत्तियों के यहाँ इस स्थिति में क्या हो सकता है, कुछ छोटी छोटी बीजाणुधानियां होती हैं, यानी इसके जनन के लिए स्पेशल टाइप की संरचनाएं होती हैं। छोटी पत्तियों के पास लगी होंगी, छोटी होंगी संरचना में, तो उसे बोलेंगे लघु बीजाणुधानी, जो किसका निर्माण करेगी, लघु बीजाणुओं का। और जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, उन बड़ी पत्तियों के कक्ष में जो लगी होगी बड़ी सी धानी, उसे बोलेंगे गुरु बीजाणु धानी, उसके अंदर गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। ऐसे बीजाणु जो बड़े होंगे, और लघु बीजाणु धानी क्या करती है, नर की तरह काम करती है ना, नर जनन अंग है उसका, और ये जो है बड़ी, वो मादा जनन अंग की तरह काम करेगी। एक जनरल कैरेक्टर्स के बारे में इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, ज्यादातर कहाँ मिलेंगे, स्थलीय पौधे होते हैं, है ना, और नम छायादार स्थानों में ही उगेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया टेरिडोफाइट्स का जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, लाइफ साइकिल के बारे में एक छोटा सा कॉमन चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जैसे ये पौधे में क्या होता है, हमेशा दो पीढ़ियां होती हैं, एक गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट का मतलब बीजाणुद्भिद पीढ़ी। ठीक है, और लघु बीजाणु सॉरी जो गैमेटोफाइट यानी कि क्या हो जाएगा, युग्मकोद्भिद पीढ़ी। ठीक है, अब देखो इसको समझना, अगर यहाँ कोई पौधा है जो बीजाणुद्भिद स्थिति में है, ठीक है, यानी कि जर्नली बीजाणुद्भिद का मतलब हो जाएगा निषेचन के बाद जो संरचना बनी जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण है। ठीक है, पूर्ण है या आधी है, दो ही स्थिति देखने को मिलती है जनरली। पूरी है तो उसको डबल नहीं बोलते, यहाँ पे क्या बोलते हैं, पूर्ण। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इसमें ये यहाँ से ऐसे संरचनाएं बनाएगा, स्पोर बनाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो भाई पूरा समझना इसको, इसकी संरचना में एक आता है क्या, युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद का मतलब क्या है, एन स्थिति है। युग्मकोद्भिद के अंदर ही क्या होता है, लघु और गुरु बीजाणुधानियां बनती हैं। ठीक है, और युग्मकोद्भिद बनने के बाद क्या हो जाएगा, लघु बीजाणुधानी से लघु बीजाणु बनेंगे और इससे गुरु बीजाणु बनेंगे। ठीक है, और ज्यादातर में क्या होता है, लघु बीजाणु चल स्थिति में होते हैं और गुरु बीजाणु अचल स्थिति में। अगर गुरु बीजाणु अचल स्थिति में है और लघु बीजाणु चल स्थिति में, और आकार में तो ये बड़ा ये छोटा है, इस तरीके के बीजाणु अवस्था को क्या कहते हैं, विषम बीजाणु स्थिति। ठीक है, विषम बीजाणु प्रकार का। उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों इनका निषेचन हो जाएगा, निषेचन के बाद ये अंकुरित हो जाएंगे और बीजाणुद्भिद बनाएंगे। ठीक, इसके अलावा बीजाणुद्भिद में क्या होगा, फिर अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकोद्भिद बनता है, और उस युग्मकोद्भिद का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोथैलस। समझ आई बात। ठीक, कुछ में धसे हुए रहेंगे लघु बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी, किसी किसी में प्रोथैलस के ऊपर रहेंगे। ठीक है, कुछ इसमें थोड़ा बहुत अंतर आएगा, जैसे जैसे आप लोग एग्जाम्पल्स पढ़ोगे उनमें थोड़ा वेरिएशंस आता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कल ही आपको बताया था, सॉरी लास्ट क्लास में बताया था, क्या कल तो लड्डू खाने गए होंगे सब, है ना, तो एपोस्पोरी एंड
क्या क्या बताया था, अपयुग्मन और अपबीजाणुता बताई थी, एपोस्पोरी एंड एपोगैमी, ठीक है। तो उसमें क्या था, मार्सिलिया का, टेरिडियम का, इस तरीके से कुछ अलग अलग उदाहरण आ जाएंगे। तो जैसे जैसे उदाहरण लगाएंगे वैसे हम लोग उसको कवर अप करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे एक एक का एग्जाम्पल लेंगे। उससे पहले पढ़ना जरूरी है क्या, रंभ तंत्र। रंभ तंत्र का मतलब क्या होता है, टेरिडोफाइट्स में देखो भाई, आपने पौधे पढ़े होंगे तो आवृत बीजी, अनावृत बीजी, इनके बारे में सब पता होता है ना। आवृत बीजी किन्हें कहते हैं, जिनमें बीज एक आवरण में बंद है, और बीज जब आवरण में बंद होता है तो उस आवरण का नाम क्या होता है, निषेचन के बाद अंडाशय किसका निर्माण करता है, फल का, और फल के अंदर ही बीज होता है। तो ऐसे पौधे क्या बोले जाते हैं, आवृत बीजी। आवृत मतलब आवरण, बीज के चारों तरफ। नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अनावृत बीजी। जैसे खजूर, ठीक है, खजूर के बीज के ऊपर कोई स्पेशल कवर नहीं होता है। जैसे आम की गुठली के ऊपर आम है, ऐसे खजूर की गुठली के ऊपर खजूर का एक मीठा सा लसलसा सा पदार्थ होता है बस, लेकिन कोई ऐसी कवर नहीं है। जैसे कि आम पहले हरा होगा, फिर पीला होगा, है ना, फिर या तो सड़ जाएगा, आप खा लोगे, सीधी बात है। तो सेम कंडीशन खजूर में इस तरीके की नहीं है कि उसका कोई कवर हो, तो वो क्या हो जाएगा, अनावृत बीजी, ठीक। तो इस तरीके से आवृत बीजी, अनावृत बीजी पौधे जो होंगे उनमें जनरली आपने पढ़ा होगा तने की अनुप्रस्थ काट। देखो पौधे का कोई भी मान लो ये कोई पौधा ले लिया हमने जनरल, ठीक है, अभी हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, आवृत बीजी अनावृत बीजी अभी ध्यान देना। अगर इसके किसी भाग को, तने को हमने ऐसे काटा तो ये हमें संरचना ऐसे दिखाई देगी। तो ये जो संरचना दिखाई दी ये क्या है, इसकी अनुप्रस्थ काट, टीएस। टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर हम इसको ऐसे काट देते यूं तो ये हमें ऐसे दिखाई देता, बोलो, यहाँ फिर जाइलम फ्लोएम वगैरह दिखाई देते, यही कंडीशन दिखती। तो फिर इसको क्या बोल देते, एलएस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा बाहर की तरफ क्या होती है, एपिडर्मिस, फिर उसके बाद क्या आता है, वल्लकुट। वल्लकुट के बाद एक बीज पत्री है या द्विबीज पत्री है, वो बात की बात है। उसमें क्या होंगे, जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है। तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर के क्या बोले जाते हैं, संवहन ऊतक या संवहन बंडल, है ना, संवहन पूल, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम संवहन पूल है, इनके बीच में जो जगह बची रह गई है भी भर जाती है ना। ज्यादातर इसको कौन भरेगा, मृदुतक, है ना, फिर वो बाद में धीरे धीरे अगर जाइलम द्वितीयक वृद्धि वगैरह कर रहा है तो वो भर जाएगी, वो बात की कहानी है, कुछ थर्ड ईयर के लिए भी छोड़ना है ना, वहां भी पढ़ोगे ये सारी चीज। तो कुल मिला के कहने का ये है कि वेस्कुलर बंडल जब प्राथमिक रूप से बनता है पौधे में, बीज के बाद या बीजाणु के बाद पहली बार जब जाइलम और फ्लोएम बनते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रंभ, और इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, स्टील। समझ आई बात। अब ये स्टील में खोखलापन है या कोशिकाएं आपस में भरी हुई हैं, वही सब पढ़ेंगे। जहां खोखलापन देखने को मिलेगा उसे बोलेंगे नाल रंभ। नाल मतलब एक कैनाल जैसी स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है, और जिसमें कोशिकाएं भरी हुई हैं उसे क्या बोलेंगे, ठोस रंभ, ठीक है। मुख्य रूप से 5-6 तरीके के जो रंभ तंत्र है वो समझने हमको। कुल मिला के आप ये समझिए, स्टीलर सिस्टम मींस अरेंजमेंट ऑफ द जाइलम फ्लोएम इन प्राइमरी कंडीशन, मतलब प्राथमिक स्थिति में जो जाइलम फ्लोएम है वो और उनकी व्यवस्था है, वही क्या होती है, रंभ तंत्र होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालो, रंभ तंत्र, टेरिडोफाइट्स में रंभ तंत्र। देखो वैसे तो अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं तो अलग अलग अपने हिसाब से बताते हैं, अपने में जो क्या है, जैसे वर्गीकरण भी कई तरीके से दिया गया है टेरिडोफाइट्स का, लेकिन हम जो फॉलो करते हैं वो कौन सा करते हैं, स्मिथ ने जो दिया था वो करवा दिया आपका, है ना। अब इसमें हेडिंग डालिए, टेरिडोफाइटा के रंभ तंत्र, और अगर इंग्लिश में लिखोगे तो उसकी स्पेलिंग में पी जरूर आएगा, है ना। हाँ ये साइलेंट रहेगा, जैसे नॉलेज में के रहता है। टेरिडोफाइटा में रंभ तंत्र, ठीक है।
अब रंभ तंत्र की बात करें तो रंभ होता क्या है, पहले तो रंभ की परिभाषा है। प्राथमिक संवहन बंडल या उसी को पूल बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें, रंभ में सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, देखो परिरंभ से घिरी होती है। परिरंभ क्या होता है, जाइलम फ्लोएम के चारों तरफ एक मृदुतक कोशिकाओं की जो परत होती है ना, वो क्या बोली जाती है, परिरंभ या पेरीसाइकल, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे यही पेरीसाइकल जड़ में होगा, तो जड़ में क्या बनेगा, लेटरल रूट्स, यानी कि जैसे एक तो हो गई मुख्य जड़, है ना, इस मुख्य जड़ के बाद इस जड़ के बाद क्या होगा, इसमें जो दूसरी जड़ें निकलती है ना, ये द्वितीयक सहायक जड़ें, वो ज्यादातर कहां से निकलती है, इधर परिरंभ वाले भाग से निकलती है, ठीक है। ये आप आवृत बीजियों को पढ़ोगे तब समझ आएगा पूरी। ये याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि पार्श्व मूल का निर्माण कहां से होता है, ठीक है, तो कहां से होगा, उसमें परिरंभ से, तो परिरंभ से घिरा होगा और इसके अंदर क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। और कई बार पित्त होता है, कई बार नहीं भी होता है। पित्त मतलब मज्जा, ठीक है, मज्जा का मतलब जाइलम फ्लोएम के बीच में जो भाग होता है ना, वो जैसे ये तना है, ठीक है, ये इधर जाइलम फ्लोएम, और ये क्रम बना देते हैं फिलहाल हम, ठीक है। तो ये जो भाग होगा, यहाँ पे कोशिकाएं भरी होंगी, खोखला थोड़ी हो गए, तो इसे बोलते हैं मज्जा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे, पित्त। अब ये हो ना हो, मज्जा विकल्प इस कंडीशन है, सब में हो जरूरी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हेडिंग डालिए रंभ के प्रकार, ये नोट कर लिया, मिटा दूं ना, तो किसके द्वारा, स्मिथ के द्वारा, है ना। लिखिए टेरिडोफाइटा में रंभ तंत्र के प्रकार, ब्रैकेट में लिखना स्मिथ द्वारा, स्मिथ और इशू दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिए। ठोस रंभ और नाल रंभ, ठोस रंभ को क्या कहते हैं, प्रोटोस्टील। ये इसलिए बताना जरूरी हो जाता है, कई बार ना ऐसे डायरेक्ट आ गया, लो प्रोटोस्टील में पित्त होगी या नहीं होगी, तो इसमें पित्त, देखो भाई, फिर उसके बाद आगे पढ़ोगे आप लोग साइफोनोस्टील, ठीक है, तो इसमें लिखिए पित्त अनुपस्थित। अब देखो पित्त पूरा लिखा गया, जबकि पित्त को क्या कहते हैं, मज्जा, इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों लेकर के चलनी पड़ती है। पित्त साइफोनोस्टील,
मज्जा उपस्थित होगी इसमें, पित्त। दूसरी चीज इसमें खास बात क्या हो जाएगी कि एक तो इसमें स्टील नहीं है, दूसरी चीज इसको पुराना माना जाता है, आद्य माना जाता है, यानी कि पहले प्रकृति में ये विकसित हुए होंगे और ये जो है वो क्या है, नया है। फिर आगे पढ़ोगे आप लोग लीफ ट्रेस। लीफ ट्रेस क्या होते हैं मालूम है? देखो भाई समझना, ये तना है, ठीक है, अभी अपन ये लेके चलते हैं, छोटा सा तना है, ठीक है। इस तने से क्या होगा, यहाँ ब्रांच निकली, ठीक है, ब्रांच से क्या हुआ, यहाँ पे लीफ निकली, ठीक है। या अगर हम टेरिडोफाइटा का ही तना लेकर के चलें तो ठीक है, टेरिडोफाइटा की ये कंडीशन दिखाई थी, बताया था आप लोगों को डायग्राम। तो देखो भाई अब इसमें समझना इधर ऐसे, ये है, ठीक है, यहाँ से जाइलम, ये यहाँ राइजोइड्स होंगे। राइजोइड्स का मतलब क्या होता है, जब वास्तविक जड़ नहीं है उसकी जगह पर मूलाभास है, यानी कि मूल के जैसे आभास, यानी ऐसे छोटे छोटे रेशे निकले हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, अवशोषण का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अवशोषण हो गया, उसके बाद जाइलम फ्लोएम यहाँ होंगे। अब जाइलम फ्लोएम सीधे जाने के बाद क्या होंगे, पत्ती का रंभ, पत्ती में अलग से जाइलम फ्लोएम चल रहे होंगे, क्योंकि पत्ती क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण। तो वहां से क्या होगा, भोजन बनेगा, और भोजन बनने के बाद क्या होगा, इस तरफ आएगा। तो भोजन को लाने का काम कौन करता है, फ्लोएम, और जल को ऊपर ले जाने का काम कर रहा है जाइलम, है ना। तो जब पत्ती का वेस्कुलर बंडल और तने का वेस्कुलर बंडल यहाँ पे आके मुड़ जाते हैं, ये यहाँ से आते आते क्या हुआ, यहाँ मुड़ जाएगा। तो जहां पर तने का और पत्ती का, या इधर से गया, इधर पत्ती है ना, तो यहाँ जहां पर पत्ती का और तने का वेस्कुलर बंडल, यानी कि वेस्कुलर बंडल को क्या बोलेंगे, संवहन तंत्र, जहां पे मिलेंगे उस जगह को बोलते हैं लीफ ट्रेस। वैसे ट्रेस शब्द का मतलब नॉर्मली समझना, खोजना, ठीक है। तने का जो संवहन तंत्र था वो अपनी लय में चल रहा था, और चलने के बाद क्या हुआ, वो पत्ती की दिशा को खोजता हुआ मुड़ जाएगा। तो जहां मुड़ेगा वही क्या हो जाएगा, लीफ ट्रेस, ठीक है। तो लीफ ट्रेस यहाँ नहीं होते, उसको पर्ण ट्रेस या इसमें लीफ ट्रेस नहीं होते, और यहाँ लीफ ट्रेस होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे कि इसके एग्जांपल्स लिख लीजिए, फिर इसके टाइप भी बताऊंगी, ठीक है। इसको मिटाना नहीं, अभी जैसे चल रहा है ना, ऐसे 2 सेक्शन चल रहे हैं ना, इसको कंटिन्यू करना आप, ठीक है। तो उसके बाद इसके एग्जांपल्स, ज्यादातर इसके जो एग्जांपल्स हैं वो, कुछ तो पौधे अभी बचे हुए हैं पृथ्वी पर और कुछ जो है वो नष्ट हो चुके हैं। तो जो पौधे नष्ट हो गए हैं उनके केवल क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। तो जीवों के अवशेष ही क्या बोले जाते हैं, जीवाश्म, ठीक है, फॉसिल, तो वो मिलेगा इसमें। और उधर जो है नाल तंत्र वगैरह जो है वो ज्यादातर पौधों के अंदर अभी भी देखने को मिलता है, ठीक है, वो बही फ्लोएमी वगैरह वो सब देखेंगे। तो इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, इक्विसीटम, अच्छा ये पता होगा ना कि जब छोटे थे तो एग्जाम्पल के लिए ई एक्स लिखा होगा, है ना। अभी अभी ईजी क्यों लिखने लग गए एकदम से, हाँ, लैटिन लैंग्वेज में ईजी का मतलब है एग्जाम्पल एर्गोटिया। एग्जाम्पल एर्गोटिया का मतलब लाइकवाइज, इसकी तरह, यहाँ अपवाद भी मिल सकते हैं, इसलिए ईजी लिखते हैं, ठीक है। और ई एक्स का मतलब तो है एग्जाम्पल फिक्स है तुम्हारा वो हो गया। तो आप यहाँ साइंस में फिक्स तो कुछ कह ही नहीं सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कब कौन सी खोज हो जाए कुछ नहीं पता।
तो इसको तो मिटा करके, क्योंकि मैं इसमें अभी और लिखूंगी, है ना, पर आप इसको ये जो जैसे चल रहा है ना ये 2 टेबल टाइप, इसको अलग मत करना अभी, है ना। तो आगे इसमें क्या हो जाएगा, ठोस रंभ के प्रकार कौन कौन सा होता है। 2-3 तरीके के हैं इसमें, है ना, एकल रंभ, अरीय रंभ, पट्टिल रंभ, मिश्रित रंभ। क्या हुआ, मिश्रित रंभ लिखा। इसके फिर आगे एक एक का वो बताऊंगी पूरा डेफिनेशन इसकी क्या कैसे होगी, ठीक है। उससे पहले आगे पढ़ते हैं, नाल रंभ कितने टाइप के हो जाते हैं। यानी क्या होगा, इसमें नाल रंभ रूपांतरित हो जाता है पौधों में अलग अलग तरीके से, क्योंकि इसमें उत्पत्ति पढ़ना ज्यादा जरूरी है। आखिर उससे इसमें कन्वर्जन हुआ तो कैसे हुआ होगा, प्रकृति में क्या क्या चीजें पौधे में और नई आके ऐड हुई होंगी। वहां तो मज्जा थी और यहाँ मज्जा अनुपस्थित हुई, तो कैसे हुई, है ना। वहां अनुपस्थित थी, सॉरी, यहाँ मज्जा थी, यहाँ क्या था, लीफ ट्रेस नहीं था, ठीक। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, नाल रंभ के रूपांतरण जो है, नली रंभ, जाल रंभ। उसके बाद बहुचक्री रंभ, ठीक है। फिर एक एक को डिटेल में लिखवाऊंगी और इनके डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। पहले ये नोट कीजिए। बंद नहीं हो रहा ये, ऑफ नहीं, रिजॉइन करवा दे एक बार, आप लोग रिजॉइन कर लीजिए।